यदि आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, शारीरिक रूप से परेशान हैं, मानसिक रूप से आप बहुत अधिक परेशान हैं, तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, कर्ज में डूबे हो, किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो, तो आज इस वीडियो में आपकी सभी समस्याओं का समाधान लेकर आई हूँ। तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से दिव्य टेल्स में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे चमत्कारिक पेड़ के बारे में जिस पर जल चढ़ाने मात्र से ही चुटकियों में आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ पीपल वृक्ष के बारे में। पीपल वृक्ष, जिसे हम देव वृक्ष भी कहते हैं, पीपल के वृक्ष की पूजा करने मात्र से, नियम से, जल चढ़ाने मात्र से जीवन में आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। पीपल की पूजा करने से हमें हमारे पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। पीपल के वृक्ष पर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी इस वृक्ष पर वास करते हैं। समय समय पर मां लक्ष्मी यहाँ पर निवास करती है और इस तरह से 133 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें मिलता है। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद हमें मिलता है और हमारी पितृ भी इस वृक्ष पर ही वास करते हैं। पीपल के वृक्ष में पितरों का वास माना गया है। तो जब हमें इन सब का आशीर्वाद मिलता है, हम पीपल की पूजा करते हैं, जल देते हैं और प्रार्थना करते हैं और उनकी कृपा मांगते हैं, तो बहुत ही शीघ्र हमारे मन की हर कामना पूर्ण हो जाती है और किसी भी परेशानी में हो, वह हमारी परेशानी बहुत ही शीघ्र दूर हो जाती है। इसलिए पीपल की पूजा बहुत ही चमत्कारी लाभ देने वाली होती है। ऐसा कहते हैं कि इस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष की जड़ में देवताओं का स्वर्ग माना गया है। सभी देवी देवताओं का यह निवास माना गया है और पुराणों के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु जड़ में, ब्रह्मा बीच में, विष्णु और ऊपर के भाग में शिव जी निवास करते हैं। पीपल के पेड़ के पत्तों, टहनियों और फलों में भी सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। पीपल की पूजा करने से घर में सभी प्रकार की चीजों, सुख, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति होती है। अगर हम मनोकामना पूर्ति के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करने का संकल्प लेके नियम पूर्वक पूजा करते हैं, तो वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन कई लोग कहते हैं हमें सही समय पर पीपल के पेड़ की पूजा करना चाहिए और गलत टाइम पूजा नहीं करना चाहिए। तो कई ऐसे प्रश्न मन में उठते हैं, जैसे कि पीपल के पेड़ की पूजा कब करें, कैसे करें, पीपल के पेड़ में क्या चढ़ाएं, पीपल में जल देते समय सूर्योदय से पहले देना चाहिए या सूर्योदय के बाद देना चाहिए। पीपल में जो हम दीप दान करते हैं, सूर्यास्त से पहले करें या सूर्यास्त के बाद करें, सुबह शाम दोनों समय दीपक जला सकते हैं। क्या क्या परिक्रमा करना जरूरी है और अगर जरूरी है तो कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। शनिवार को ही सिर्फ हम पीपल में जल दे सकते हैं या किसी और दिन जल नहीं देना चाहिए। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आज की वीडियो में लेकर आई हूँ। तो एंड तक वीडियो को पूरा देखें, आधी अधूरी वीडियो ना देखें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप दिव्य टेल्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिवार के लोगों को शेयर कर दीजिए। अब बात करते हैं पीपल की पूजा करने से क्या होता है। तो दोस्तों, पीपल एक ऐसा चमत्कारी पेड़ है जिसकी पूजा करने मात्र से चमत्कारिक तरीके से बहुत ही जल्दी मनोकामना पूरी होती है। यदि आप आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से बहुत अधिक परेशान हैं, तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, कर्ज में डूबे हों, किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो, अगर आप पीपल की पूजा करते हैं, पीपल में जल देते हैं, दीपदान करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो आपके जीवन की समस्त समस्याएं बहुत ही शीघ्र दूर हो जाती हैं। पीपल की पूजा के बहुत चमत्कारी फायदे हमारे शास्त्रों में भी बताए गए हैं और जो लोग पीपल की पूजा करते हैं उन्हें बहुत ही चमत्कारी फल प्राप्त होते हैं। जो लोग नियमित पीपल की पूजा करते हैं उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती है। अगर आप किसी भी प्रकार की ऐसी परेशानी से ग्रस्त है जिसका निवारण आपको नहीं मिल रहा है, जिसका कारण भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने घर के आसपास कोई भी पीपल का वृक्ष देख लीजिए। हर शनिवार को वहाँ जल देने जाइए और शाम के समय दीपदान कीजिए। बहुत ही शीघ्र आप अपनी चिंता से, अपनी परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। आप किसी भी वजह से परेशान हैं
एक बार पीपल की पूजा करके देखिए, बहुत ही शीघ्र आपको लाभ होगा। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि कब तक पीपल में जल देना है, कितने शनिवार आपको पीपल की पूजा करने से लाभ होगा। देखिए, वैसे कम से कम 7 शनिवार तो पीपल की पूजा करनी ही चाहिए। अगर आप 7.5 में हैं या फिर आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, तो आपको निरंतर ही हर शनिवार को पीपल में जल देना चाहिए, जब तक कि शनि की 7.5 या ढैया खत्म नहीं हो जाती है। ऐसे में अगर आप पीपल में जल देते रहेंगे तो आप इन परेशानियों से, मतलब शनि जनित जो भी परेशानियां हैं, उनमें आपको लाभ मिलेगा। आप हर शनिवार को जल चढ़ाइए। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप संकल्प लेके कम से कम 7 शनिवार तो जरूर जल चढ़ाए। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि पीपल में जल क्या सिर्फ शनिवार को ही दे सकते हैं? तो देखिए, वैसे तो रविवार को छोड़कर आप किसी भी दिन पीपल में जल दें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन सिर्फ अगर आप शनिवार को ही जल देते हैं तो इससे भी आपकी समस्त प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। शनिवार एक विशेष दिन है और स्वयं शनिदेव कहते हैं कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल में जल अर्पित करेगा, उसको किसी भी प्रकार की अगर शनि से संबंधित परेशानी है, उन सभी परेशानियों से मैं मुक्त कर दूंगा। और जो भी व्यक्ति शनिदेव की पीड़ा से जूझ रहे हैं, शनिदेव आपके ऊपर किसी भी प्रकार से प्रभाव डालते हैं, तो आपके जीवन में आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तमाम तरह की परेशानियां, सभी परेशानियां आपके जीवन में होती हैं। आप कुछ अच्छा भी करने जा रहे हो तो उल्टा नुकसान ही होता है, शनिदेव खराब फल देते हैं। लेकिन अगर आप शनिवार के दिन पीपल में जल चढ़ाते हैं तो शनि आपको उचित फल देते हैं, आपको आर्थिक, शारीरिक और मानसिक, सामाजिक परेशानी में राहत देते हैं और आपको पितरों की भी कृपा मिलेगी। और पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन माँ लक्ष्मी का वास माना गया है, इसलिए शनिवार को जल देने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का अपने घर में वास चाहते हैं, स्थिर लक्ष्मी का वास चाहते हैं, तो पीपल की पूजा आपको शनिवार के दिन विशेष रूप से करनी चाहिए। वैसे आप चाहे तो सोमवार से शनिवार तक 6 दिन भी आप जल चढ़ा सकते हैं, यह तो सर्वोत्तम है। लेकिन अगर आप रोज 6 दिन जल चढ़ाने में असमर्थ हैं, तो कोई बात नहीं। यदि आप शनिवार के दिन ही जल चढ़ाते हैं तो इससे भी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। अगला प्रश्न है, पीपल में जल सूर्योदय के बाद दें या सूर्योदय से पहले दें? तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि पीपल में जल सूर्योदय से पहले देना चाहिए, मतलब सूर्य के निकलने से पहले हमें पीपल में जल देना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि प्रातःकाल जल देना चाहिए। जी हाँ, प्रातःकाल का मतलब वही होता है सूर्योदय से पहले, मतलब बहुत अंधेरा ना हो, जैसे कि 3 बजे या 4 बजे या 5 बजे या ब्रह्मा मुहूर्त में जाकर जल नहीं देना है। सुबह सूर्य निकलने से पहले आप पीपल के वृक्ष में जल दें तो बहुत ही शुभ फल होता है। और राहुकाल प्रारंभ होने से पहले पीपल में जल चढ़ा देना चाहिए। शनिवार के दिन जब आप जल दें तो आप पीपल को स्पर्श करें। शनिवार एक ऐसा दिन है जब आप पीपल को स्पर्श करके उन्हें प्रणाम करते हैं तो बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है और शनिदेव की कृपा आपको मिलती है। माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपको मिलती है। तो आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श करें और परिक्रमा करें। आप कितनी भी परिक्रमा कर सकते हैं। आप 3, 5, 7, 11, 21, 51, 108 जितनी भी चाहे परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 7 परिक्रमा तो करनी ही चाहिए। और परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। आप चाहे तो ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। हनुमान जी के मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम हम हनुमते नमः या ओम शम शनेश्चराय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। है जिसमें आपको विश्वास हो, उस देवता के नाम का स्मरण करते हुए आप पीपल की परिक्रमा कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं, बहुत ही जल्दी उससे आपको राहत मिलती है। अब बात करते हैं पीपल में दीपक कब जलाना चाहिए। तो आप एक विशेष समय पर दीपक जलाएं। शाम के समय सूर्यास्त से पहले और बाद का जो समय होता है, आप पीपल में सुबह शाम दोनों समय दीपक जला सकते हैं। जब आप परिक्रमा करते हैं तब आप सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए और शाम के समय भी आप सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन जलाने से जो भी परेशानी है वह दूर हो जाती है और आप पलक झपकते ही गरीब से अमीर बन जाओगे। तो आप सरसों के तेल का ही दीपक जलाएं। सुबह शाम दोनों समय जला सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन शाम के समय दीपक जरूर जलाना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप 7.5 से जूझ रहे हैं, 7.5 या ढैया से या शनि आपके किसी भी प्रकार से गोचर में है और आपको शुभ फल नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं,
तो आप शनि के मंत्र का जाप करें। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें परिक्रमा करते समय। अगर आपके पास समय हो तो थोड़ी देर बैठ जाइए, पीपल के छांव में ही बैठकर मंत्र जाप करें। और हर शनिवार को पीपल के नीचे बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, या फिर शनिदेव के मंत्र का जाप कर लें, हनुमान जी के मंत्र का जप कर लें, या भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। कुछ समय पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने से, साधना करने से, मंत्र जप करने से हमारे जीवन की समस्त प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं, मानसिक शांति मिलती है। पीपल के वृक्ष में त्रिदेव का निवास है, तो आप पीपल के नीचे बैठकर इन मंत्रों का जाप जरूर करें। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का तनाव है, किसी भी प्रकार से आप किसी ऐसी परेशानी से ग्रस्त है जो आप किसी को भी नहीं बता रहे हैं, अंदर ही अंदर आप परेशान हो रहे हैं, तो आपको पीपल के नीचे बैठकर मैंने जो मंत्र बताए हैं उन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत ही शीघ्र 2 या 3 शनिवार में ही आपको अपनी परेशानियों से बहुत ही जल्दी राहत मिल जाएगी, क्योंकि पीपल के नीचे जप करने से हमारे पितरों की कृपा हमें मिलती है और पीपल के नीचे साधना करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही शीघ्र आप सिद्धि चाहते हो तो पीपल के नीचे ध्यान कीजिए, साधना कीजिए। अब आप ध्यान से सुनिए कि आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर किस किस का पाठ कर सकते हो और उन पाठ को करने से क्या फल मिलता है। तो ध्यान से सुने, भगवत गीता का पाठ अगर पीपल के नीचे किया जाए तो जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कर्ज से मुक्ति मिलती है। सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो जीवन में और आपके कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। तो किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी है, आप शनिवार के दिन पीपल में जल जरूर चढ़ाए और सुबह शाम सरसों के तेल से दीपक जलाए। आप इसी शनिवार से ये कार्य करना प्रारंभ कर दें। आपके जीवन की सभी समस्या चुटकियों में ही खत्म हो जाएगी। आशा करती हूँ आज की वीडियो में मैंने पीपल के वृक्ष के बारे में आपके मन में जो भी प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों के जवाब मैंने दिए हैं। तो इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी बात आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।